जय हिंद दोस्तों। ये आपकी मैथ की आज आपकी 5वीं क्लास है। ये आपकी 5वीं क्लास है और हमने लास्ट क्लास के अंदर हमने देखा था, हम पढ़ रहे थे परफेक्ट स्क्वायर रूट। हम अभी तक क्या पढ़ रहे थे? परफेक्ट स्क्वायर रूट। और हमने पढ़ा था कि लास्ट क्लास में कि अगर 6 डिजिट हैं आपके, अगर आपके 6 डिजिट का अगर आपसे पूछता है स्क्वायर रूट, तो आप आराम से उसका भी स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हो, वो मैंने आपको बाई ट्रिकली मैंने आपको बता दिया था। बाई ट्रिक्स से मैंने आपको बता दिया था बहुत इजी तरीके से, ठीक है। अगर उसमें मैंने आपको 2 क्वेश्चन भी दिए थे, आप कमेंट्स करे थे, करो और उसके आंसर देना उसमें, ठीक है। ये 5वीं वीडियो है और इसमें पढ़ेंगे हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, यानी कि ऐसे नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होते हैं, उनको कैसे निकाला जाता है। तो पहले ये याद रखना, जिन संख्याओं का अंतिम अंक, जिन संख्याओं का जो लास्ट डिजिट है, जो लास्ट डिजिट है, यदि वो क्या नंबर होने चाहिए, यदि वो 2 है, 3 है, अगर 7 है और 8 है। अगर किसी संख्या का लास्ट डिजिट 2, 3, 7 और 8 है, तो जो नंबर है, जो नंबर है वो क्या है? वो है आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, यानी कि आप उस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलेगा उसका, ठीक है। यानी वो संख्या कैसी है? वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट की संख्या है। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया था कि आपको 1 से लेकर 20 तक क्या याद होने चाहिए? स्क्वायर याद होने चाहिए। आप याद कर लिए होंगे, ठीक है। मैंने उम्मीद करता हूँ कि आपने याद कर लिए होंगे। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, ऐसे करके मैंने आपको ये लिख रखे हैं। आप लिखकर 1-2 बार याद कर लीजिएगा, ये याद बहुत ईजिली हो जाएंगे, ठीक है। तो मुझे पता है कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होता है कि सर जिन संख्याओं का अंतिम अंक 2, 3, 7 और 8 होगा, वो संख्याएं नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होती हैं। यानी उन संख्याओं का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता, उनका नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट ही निकलता है। यहाँ तक आपने यहाँ ये हो गया। अब अगर इसका एग्जाम्पल ले लें हमें, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे, तो अगर हम पहला एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे मैंने आपका देखा होगा कि जैसे आपसे पूछता है रूट टू इज इक्वल टू क्या? रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा? स्क्वायर रूट क्या होगा? रूट 2 का स्क्वायर रूट क्या होगा? तो बहुत इजी है, बहुत सिंपल सा है। आप क्या करो, इसका कोई फॉर्मेट नहीं बता रहा मैं आपको, सीधा सिंपल तरीका है। ये देखो कि इसके आगे कौन सा, यानी 4 एक क्या है? परफेक्ट स्क्वायर रूट है। तो मैं इसे क्या ये नहीं लिख सकता? रूट 4 माइनस के 2, बात तो एक ही है, रूट 2 ही लिखा हुआ है, हाँ से लिखा हुआ है। इट मीन्स आपने ये जो वैल्यू बना ली, ये परफेक्ट बना ली, और ये क्या परफेक्ट में? 2 माइनस के जो है वही, ये जो संख्या है वो ऊपर का ऐसे रहने दो, बटे इसका डबल कर दो। इसका डबल करूँगा तो ये क्या आ जाएगा? 4, यानी कि इसका क्या करना पड़ेगा? डबल, यानी कि दुगना। तो अब क्या हो गया देखो, 2 माइनस के 2/4, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, तो आ गया 2 माइनस के 1/2, 2 दूनी 4 और 1 माइनस का कितना हो गया? 3/2। तो आंसर कितना हो गया? आंसर हो गया 1.5। यानी रूट 2 का स्क्वायर, इस रूट 2 का क्या आएगा स्क्वायर रूट? वो आएगा 1.5। बताओ, समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ आया होगा। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं ना, चलो दूसरा कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर रूट 3 का परफेक्ट स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर रूट क्या होगा? तो आप क्या करोगे? आप यही तो बोलोगे सर रूट 3 का नहीं मालूम, लेकिन रूट 4 का मालूम है। रूट 4 माइनस के 1, इसे परफेक्ट बना लो। अभी मैं आपको एक इसका बेस डायग्राम बता दूंगा कैसे बनेगा, है ना। बेसिकली आप समझो, ये परफेक्ट बना लिया, परफेक्ट में से घटाया तो रूट 3 तो रहेगा। परफेक्ट यानी कि 2 माइनस के 1, 2 माइनस के 1, और इसका कर दो क्या? इसका कर दो दुगना। तो इसका दुगना करूँगा तो कितना आ जाएगा? 4। तो क्या आ गया सर? ये आ गया 2 माइनस 1/4। तो 4 दूनी 8, और 8 में से 1 माइनस कर दो, यानी कि 8 माइनस के 1/4। तो ये आ गया सर 7/4। अब 7/4 तो आपको हल करना आता ही होगा ना। देखो सर, 4 एक कम 4,
कितने बचे सर 3, कॉमा लगा लिया, क्या लगा लिया कॉमा 0, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, क्या बचा सर 2, 0 उतार लिया, 4 पंजे कितना हो गया सर 20। तो अगर आप √3 का इस परफेक्ट √3 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 1.75 आएगा। बोलो बात आई समझ में कि नहीं सर? आ गई। एक और कर लेते हैं, जैसे कि मैंने कहा आपसे कि √5 का क्या निकलेगा वैल्यू, √5 की क्या वैल्यू क्या आएगी, तो आप क्या करोगे सर √5 की नहीं मालूम लेकिन √4 प्लस के 1, सिंपल सी है सर। √4 का क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर रूट 2, 2 प्लस के 1 सर, इसका कर दो दुगना तो ये हो गया 4, तो 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4 सर, 9/4 को तो मैं हल कर लूँगा, 4 दूनी होता है 8, 1 बचा 0 लगाया 0, 4 दूनी होते हैं सर 8, 2 0, 4 पंजे होते हैं सर 20। तो √5 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 2.25। आ गया आंसर? बताओ समझ में आ गया? उम्मीद करता हूँ बहुत सिंपल सा है, यानी कि एक सीधा सा फॉर्मेट है सर, सीधा सा फॉर्मेट। इसका जो सीधा सा फॉर्मेट है वो फॉर्मेट ये है कि चलो अभी यहाँ पे बना देता हूँ इस फॉर्मेट को, इससे बना देता हूँ इस फॉर्मेट को कि सर अगर मेरे को √x का मेरे को स्क्वायर पूछता है, इसकी वैल्यू पूछता है, तो मैं क्या करूँगा, इसको √m प्लस n/2√m में चेंज कर लूँगा। ये बेसिक फॉर्मेट बनाऊँगा मैं इसका, ठीक है, यानी कि इसको बदल लूँगा, यानी x को किस में बदलूँगा मैं, x को बदलूँगा सर √m प्लस के n में चेंज कर लूँगा और आंसर निकाल लूँगा। आएगा समझ में? आ गया? अरे अभी कराऊँगा और भी कराता हूँ, देखो फटाफट। चलो नेक्स्ट एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे कि रूट में 7। अब जैसे कि मैंने फॉर्मेट बताया था, मैंने बताया था कि ये जो 7 है रूट में, आप इसे ऐसे में तोड़ो कि ये m प्लस माइनस n, टूटने के बाद जो भी टूटेगा वो m जो भी निकलेगा परफेक्ट स्क्वायर रूट में निकलेगा, यानी m का क्या बनेगा, ये बनेगा परफेक्ट स्क्वायर रूट। बना लो n का कोई वो मत रखो कि नहीं n का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं बनना, मत बन दो। देखो रूट्स अगर मैं बनाऊंगा तो इसे 7 को क्या बनाऊंगा सर, मैं इसे लिख सकता हूँ 9 - के 2, ये तो बना है सर, बना है ये 9 क्या बना परफेक्ट स्क्वायर रूट, तो ये बन गया 3 का माइनस के 2। अब जो तुम्हारा ये 3 है इसको डबल कर दो तो ये हो गया 6, क्या हो गया 6 हो गया। अब इसे काट दो, काट देते हैं कि सर 2 एकम 2, 2 तियाँ क्या हो गया 6, तो ये बन गया 3 माइनस के 1/3, तो 3 तिया 9, 9 में से 1 गया, कितने बचे 8/3। तो अब तो इसे हल करना जानते ही होगे ना, तो सर इसे हल करूँगा तो 3 दूनी कितने होते हैं सर 6 होते हैं, तो कितने बचे 2, दशमलव लगा लिया 0, 3 छक कितने होते हैं सर 18 होते हैं, और यहाँ से काट दिया कितना बचा 2। तो ये देखो वही आता जा रहा है, तो यही आगे आगे कंटिन्यू होता चला जाएगा, यानी कि जो √7 है इसका जो मान है वो कितना है 2.67 के लगभग समथिंग करीब आएगा, है ना? समझ में आ गया उम्मीद करता हूँ। अरे और करते हैं, देखते हैं अभी, ठीक है और देखते हैं। चलो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं रूट में 11। अब सर इसे जो बनाना है, अब मैं इसको क्या m प्लस n में नहीं बना सकता? हाँ बना सकता हूँ सर, इसे बना लो अब 9 प्लस के 2, और 9 क्या है 9 परफेक्ट स्क्वायर रूट है 3 का, और सर 2 क्या है 9, 2 क्या 2 की वैल्यू, और 6 3 का डबल क्या करूँगा सर ये 6 हो जाएगा, तो ये कितना काट के हो गया ये 1/3, तो 3 प्लस 1/3 यानी 3 तिया 9 और 1 10, तो आंसर आ गया 10/3। तो आप इसको वैल्यू को लिख सकते हो 3.3। अब 3.333 आता रहेगा, यही इसका आंसर हो गया, है ना? चलो नेक्स्ट आ जाओ, इधर देख लेते हैं एक आध क्वेश्चन और। जैसे देखते हो एग्जाम्पल के तौर पर रूट में 27 देख लेते हैं।
रूट में 27 देखते हैं। तो रूट 27 क्या है सर? रूट 27 में एक परफेक्ट बनेगा, रूट 25 का एक बनेगा 2 का। सर रूट 25 का होता है 5 और प्लस 2 बट्टे और 5 का दूना 10, तो 5 2 एकम 2 2 पंजे 10, तो ये हो गया 5 25 और 26 बटे 25। अब तो क्या इसे सॉल्व करना नहीं आ पाएगा? तो सर बहुत आराम से कर लूँगा। 5 25 होते हैं सर, बिल्कुल सही। एक बचा, दशमलव लगाया 0, 5 दूनी कितने होते हैं सर? 10 होते हैं, कट गया, तो यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई? यानी इसकी वैल्यू आ गई 5.2, किसकी? रूट 27 की। बताओ आया समझ में? चलो एक और कर लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। रूट मुझे 74 का निकाल कर दिखाओ कि 74 का मान क्या है, रूट 74 का वैल्यू क्या होगी। तो मैं कहूँगा कि रूट 74 की जो वैल्यू होगी, तो आप इसका परफेक्ट करीब बनाओ, तो इसका परफेक्ट सर 64 होता है 8 का स्क्वायर, और इसके बाद आएगा इसमें मैं 10 जोड़ दूंगा, तो ये सर बन गया 64, यानी 8 प्लस के 10 बट्टे, और 8 का दुगना कितना सर? 16। सर इसे काट दूंगा किससे सर? 2 से। 2 पंजे होते हैं 10, 2 अट्ठे होते हैं 16, 8 8 64, 64 प्लस के 5 बट्टे कितना आ गया? 8। ये हो गया सर 69 बट्टे 8। तो जब आप इसे हल करोगे 69 बटे 8 को जब आप हल करोगे, तो कुछ आंसर जो आएगा वो हो जाएगा 8.625। सॉल्व करना है ना, सॉल्व करना। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं कर लेता हूँ रूट में 110। अब रूट में 110 को मैं तोड़ूंगा, तो रूट में 110 को तोड़ूंगा तो सर 100 प्लस के 10, और 100 क्या होता है सर? 10 का। 10 प्लस 10 अपॉन सर इसका दुगना कितना सर? 20। तो सर जब ये काटूंगा, क्या जब सर इसको काटूंगा 10 एकम 10, 10 दूनी 20, इसका मतलब क्या होता है सर? आधा। तो इसका मतलब हो गया क्या आपका? 10.5। बोलो बात समझ में आई? आ गई होगी उम्मीद करता हूँ, है ना? बिल्कुल आई होगी, है ना? उम्मीद करता हूँ आ रही होगी। चलो एक क्वेश्चन और दिखा देता हूँ, एक क्वेश्चन और दिखा रहा हूँ। चलो देखो एग्जाम्पल के तौर पर, रूट में 125, तो आप ये तो बोलोगे ना रूट में 125 है, तो सर 121 प्लस के 4, तो 121 तो सर 11 का, 11 प्लस के 4, और 11 दूनी कितने होते हैं सर? 22। 11 दूनी कितने होते हैं सर? 22। तो दो से काट दो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो 11। अब मुझे पता है कि जो भी वैल्यू आएगी वो 11 के कुछ समथिंग आएगी, तो 11 प्लस 2 बट्टे 11, तो 11 एकम 123 बट्टे 11। जब आप इसको हल करोगे तो कुछ वैल्यू 11.18 के समथिंग आएगी, है ना? तो आप इसको हल करना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, फिर वही आएंगे जो हम निकाल रहे हैं। चलो एक दो बड़े बड़े और करके देख लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर रूट में 33 सीख गए होगे लेकिन आप, ठीक है? रूट में 33, तो सर रूट में 33 सॉरी 333, तो 333 सर 333। अब देखो 300 का करीब क्या होता है? करीबी स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होता है सर? 18 का जो होता है वो 324 होता है। कितना होता है? 324। और 324 अगर मैं इसमें से घटा दूंगा 30 बचे 9, तो ये तो बन गया सर 18 का परफेक्ट स्क्वायर रूट प्लस 9, और 18 दूनी कितने होते हैं सर? 36। तो 9 की इससे मैंने अगर 9 से काटूंगा तो 9 एकम 9, 36, तो ये आ गया 18 प्लस, और 1/4 को लिखते हैं 2.5, सीधी सी बात ये है 0.25, ठीक है? सीधा सही है। तो आपने इसका निकाल लिया। चलो एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, है ना? एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मैंने कहा आपसे कि मुझे रूट में 440 का निकाल के दिखाओ क्या होगा इसकी वैल्यू, तो आपको 440 की नहीं मालूम, लेकिन आपको ये मालूम है कि 440 के करीब परफेक्ट किसका बनता है? वो बनता है 400 का। वो 400 किसका होता है? 20 का। 20 प्लस लिखा हुआ है ये 40, और ये 400 किसका है? ये सर 400 है 20 का। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 20 प्लस के 40, और 20 का
20 का जो दुगना है, 20 का जो दुगना है वो कितना है, 20 का जो दुगना है वो होता है 40। तो इससे अगर मैं काटूंगा तो ये आ जाएगा 20 प्लस के 1 इज इक्वल टू आपका कितना 21। यानी कि ये वैल्यू लगभग 21 के समान है। लगभग वैल्यू 21 के क्या है, वैल्यू क्या है 21 के क्या है, समान है, एक बराबर आएगी समथिंग समथिंग। क्योंकि मुझे मालूम है इसका आपको मालूम होगा कि 21 का कितना होता है, 21 का होता है 441। तो ये वैल्यूएशन 1 के समथिंग आ रही है, इसलिए क्या आ रहा है, ये 21 के लगभग क्या आ रहा है, समान आ रहा है। ठीक है, चलो एक कराते हैं और देखो, जैसे मैंने बोला कि आपको निकालना है 588 का, मैंने कहा बताओ ये किसका होगा। तो आप कहोगे सर बहुत सिंपल, क्या पूछ लिया है। तो 588, तो मुझे 588 के समथिंग जाना पड़ेगा। अब आपको नहीं याद होंगे तो देखो, याद तो आपको अगर नहीं है तो इतने बड़े वैल्यूएशन में नॉन परफेक्ट में नहीं पूछता, नॉन परफेक्ट में सिंपल ही पूछ लेता है। लेकिन अगर मैं देखूंगा तो मुझे 30 तक याद है परफेक्ट स्क्वायर रूट, या 30 से 35 तक मुझे याद है। तो मैं जानता हूँ कि 588 के करीब अगर मैं जाऊँगा तो 576 तक पहुँच जाऊँगा, क्योंकि ये 24 का परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है। और अगर मैं इसमें जोड़ दूंगा तो 6 प्लस के 12, ठीक है। तो ये मुझे मालूम चल गया कि ये वैल्यू जो बन गई ना, ये तो बन गई 18 की परफेक्ट स्क्वायर रूट प्लस के 12। और 18 का दुगना कितना होता है सर, 36। 18 का दुगना कितना होता है 36, तो सर काट दो, 12 एक कम 12, 12 24 बढ़ती हैं कितने हो गए 36। तो आंसर आ गया सर 18 प्लस के 1/3। और 1/3 का मतलब क्या होता है, 1/3 का मतलब होता है 0.33। तो मैं कह सकता हूँ इसकी वैल्यू कितनी है, 8.3 के समथिंग आएगी। चलो एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, और कर लेते हैं एक दो क्वेश्चन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा कि 915 की वैल्यू क्या होगी, रूट में 915 की वैल्यू क्या होगी। तो आप कहोगे कि सर रूट में 915 इतने बड़े थोड़ी ना आएंगे। तो मुझे मालूम है कि 5, जिन संख्याओं के अंतिम अंक में 5 होता है वो तो सर परफेक्ट स्क्वायर रूट बनते हैं, बनते नहीं बनते सर जिन संख्याओं का। लेकिन देखते हैं क्या परफेक्ट स्क्वायर रूट है ये। तो मैंने क्या करा, मैंने इसको तोड़ लिया सर 900 प्लस के 15। अब 900 क्या होता है, 900 जो होता है आपका सर वो 30 का स्क्वायर होता है। 30 का स्क्वायर यानी कि 30 गुणा 30, तो ये 30 तो ये हो गया, प्लस के 15 ये हो गया, और 30 का डबल करोगे तो ये हो जाएगा सर 60। 15 एकम 15 और 15 चौक 60, तो ये आ गया आंसर 30 प्लस 1/4। तो 1/4 मैं बता चुका हूँ 30.25। मैंने बताया ना कि जरूरी नहीं है, समझो बात को, है ना, ईजिली है, बहुत ईजी है। चलो एक लास्ट और करा देता हूँ आपको, जगह बची हुई है तो थोड़ा इसमें भी देख लेते हैं। देखो जैसे मैंने बोला थोड़ा लंबा कर लेते हैं थोड़ा इसका, 16 20 मैंने कहा इसकी बताओ। तो आप कहोगे सर ये तो परफेक्ट स्क्वायर रूट है। परफेक्ट क्योंकि जिन संख्याओं के अंत में तुम्हारा, मैंने जैसे कि बोला कि जिन संख्याओं के अंत में 2 3 7 और 8 होता है वही नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होते हैं, वही नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होते हैं। तो ये सर परफेक्ट होगा, लेकिन देखते हैं क्या परफेक्ट होगा। तो मैं इसे लिख सकता हूँ आपका 1600 प्लस का 20। लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो सर, लिख सकते हैं। और 1600 क्या होता है सर, 40 गुणा 40 यानी 40 का स्क्वायर रूट है, और 20 तो 20 बटे, और 40 का दोगुना कितना हो गया 80। सर 20 से कम 20, 20 चौके 100, तो ये हो गया सर 40 प्लस, अब इसकी वैल्यू क्या होगी 0.25। तो मैं बोल सकता हूँ वैल्यू आ गई 40.25 की। आपने इसका निकाल लिया तो वो कितना आ गया सर, इतना आ गया। बताओ, उम्मीद करता हूँ कि आपको नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना आ गया होगा। देखो बेटा जी एक चीज़, ऑनलाइन क्लासेस के लिए कुछ बच्चे बोल रहे हैं मैं ऑनलाइन क्लासेस कहोगे तो मैं चालू कर दूंगा, लेकिन आपका उतना डेटा इसमें कंप्लीट फिर नहीं हो पाएगा। क्योंकि क्या होता है ना, ऑनलाइन में आपका डेटा बहुत फूकता है, दूसरा वो जितना मटेरियल हम पढ़ाने के लिए सोचते हैं उतना कंप्लीट नहीं होता। आप देखना यूट्यूब पे बहुत सारी आपकी वीडियो पड़ी हुई हैं, एक एक घंटे की वीडियो पड़ी हुई हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट में। अब सर जी परफेक्ट स्क्वायर रूट में क्वेश्चन कितने कराए, 3, क्या फ़ायदा हुआ उस क्वेश्चन 3,
मैथ कहती है कि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको मैथ ईजी आ जाएगा, ईजी हो जाएगा। तो मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए कराता हूँ कि आपको एक क्वेश्चन नहीं आया होगा, 2 क्वेश्चन नहीं आए होंगे, 3 क्वेश्चन नहीं आएंगे, कहाँ तक नहीं आएंगे, और जब तक नहीं आएंगे तब तक लगे रहो, ठीक है, जब तक नहीं आए तब तक लगे रहो। तो ये आपका क्या हो गया, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट कंप्लीट हो गया। अब जो रह गया लास्ट आपका, वो रहेगा डेसिमल संख्याओं का परफेक्ट। डेसिमल संख्याएं जो होंगी, दशमलव वाली संख्याएं जो होंगी, उनका कैसे हम क्या निकालते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं, इनका कैसे स्क्वायर रूट निकलता है। लास्ट टॉपिक वो है, उसके बाद हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हमारा परफेक्ट स्क्वायर रूट पढ़ लिया आपने, 6 डिजिट का 6 डिजिट वाला स्क्वायर रूट पढ़ लिया आपने, नॉन परफेक्ट पढ़ लिया, और आपका जो लास्ट बचा हुआ है वो बचा हुआ है डेसिमल संख्याओं का परफेक्ट, डेसिमल संख्याओं का स्क्वायर रूट निकालना। तो मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि आपके कुछ काम की वीडियो है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहनों में अपने, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। ओके बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।